आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ को नया कार्यकारी अध्यक्ष दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष देवलाल नरेटी अपने छात्र जीवन से ही सामाजिक मुद्दों और जन सरोकार के मामले में लगातार मुखरता से अपनी बात रखते आए हैं। इसी का नतीजा है कि वह जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। बातचीत में देवलाल नरेटी ने कहा है कि आप पार्टी ने जो कोई नई जिम्मेदारी दी है उस पर पूरी मेहनत की जाएगा, साथ ही जनता की समस्याओं पर मुखरता से आवाज उठाएंगे। एक कार्यकर्ता से लेकर लगातार उनके कार्यप्रणाली को देखते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनकी सौंपी गई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए देवलाल नरेटी जी उनसे बात करेंगे, जो कि हमारे सीनियर भी रहे हैं। इन्होंने लगातार जनसेवा यहाँ की क्षेत्र की जनता से, उनसे बात करेंगे। आपको कार्यप्रणाली को देखते हुए लगातार आपने जिस तरह से अपनी भूमिका निर्वहन की अपने क्षेत्र में, देखते हुए आपको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बताओ काम कर रहे हैं, कैसा लगेगा? देखिए, मेरे लिए एक छोटे सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है। अब मेरा भी एक तरह से परीक्षा की घड़ी है कि मैं कैसे काम कर पाता हूँ और कैसे लोगों को जोड़ पाता हूँ। ये मेरे लिए एक चुनौती है और उस पे मैं प्रयास करूंगा कि पूरा खरा उतरूं। पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने का मैं पूरा कोशिश करूँ। जी, आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो मिला है, लेकिन लगातार आपने इससे पहले भी जनपद सदस्य के रूप में हो या आप भी बतौर जिला पंचायत सदस्य के रूप में क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कितना चुनौती भी देख रहे हैं जन सरोकार के रूप में? नहीं, देखिए, चुनौतियां बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप जनता के हित में अगर काम करें तो आपको मौका नहीं देगी। क्योंकि मैं खुद भी जनपद सदस्य के रूप में काम किया, अभी जिला पंचायत सदस्य हूँ, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, और मैं पूरे प्रदेश में प्रयास भी करूंगा कि हम कैसे लोगों तक जाएं और कैसे लोगों को जोड़ पाएं। आप अभी देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की हालात क्या है ना। जिस मकसद से छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़ के लिए लड़ा और इस राज्य को बनाने में हमारे कई पुरखे अपना समय दे दिए, पूरा अपना जीवन खपाए, लेकिन आज छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़िया लोगों का कोई भला होते नजर नहीं आ रहा है ना। आप चाहे बस्तर देखें, चाहे सरगुजा देखें, चाहे मध्य छत्तीसगढ़ में भी देखें, चारों तरफ आज छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के लोग, यहाँ के सारे रहने वाले आज बहुत परेशान हैं। आज किसानों की स्थिति देख लीजिए, है ना। पिछले कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी हमेशा बोरा की किल्लत, तो और कभी धान बेचने खरीदने के समय में, धान बुआई के समय में, शुरू से लेके आखिरी तक किसान त्रस्त रहता है। आज भी सेम स्थिति है। हम लगातार, आम आदमी पार्टी कई बार आवेदन निवेदन, लगातार धरना ज्ञापन, उसके बाद आज ले दे के 2 दिन बढ़ा है, लेकिन 2 दिन महज बढ़ाने से तो पूरे प्रदेश के सब किसानों का धान नहीं खरीद सकते। हमने देखा काफी चुनौतियां भी थी। किसानों ने कई बार अपने मांगों को लेकर भी कहा कि रकबा घटने की बात हो या फिर तमाम तरह की चुनौतियां किसानों को सामने आ रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साय की सरकार, किसान विरोधी सरकार है और मुझे समझ नहीं आता आखिर सरकार किस चीज के लिए किसानों को परेशान करना चाह रही है, क्या बदला लेना चाह रही है। भाई, जो देश का अन्न आता है, प्रदेश का अन्न आता है, जो पूरा दुनिया के लिए अन्न उगा के देता है, जो दर दर भटक रहे हैं, खून की आंसू रो रहा है, लेकिन सरकार आज मस्त है। आप देख सकते हैं केंद्र की भी अभी बजट आई, कहीं किसानों के लिए कोई कुछ नहीं है ना। तो आज आप किसानों को रुला के आप कैसे आप छत्तीसगढ़ को खुशहाल करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत मुद्दे हैं और हम जनता के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सतत काम कर भी रही है और हम धीरे धीरे ही सही हम लोग आगे बढ़ेंगे। दो राष्ट्रीय पार्टी के बीच में, कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में राज की है। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टी के बीच में आम आदमी पार्टी को किस तरह से आप लाएंगे जनता के बीच में, किस तरह से थर्ड विकल्प के रूप में लोगों के बीच आप पेश करेंगे? देखिए, प्रदेश की जनता बहुत त्रस्त है। आज छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गया है ना, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की हालात क्या है? क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाया? क्या यहाँ आज आज सड़कें नहीं है, कई जगहों पे आज बिजली नहीं है, शिक्षा का क्या हालत है। हर बार प्रयोग चल रहे हैं, पिछले कार्यकाल में भी कई स्कूल बंद हो गए। आज भी 1-2 शिक्षक के भरोसे आप कैसे प्राइमरी 5 कक्षा को पढ़ाना है और वहां 2 शिक्षक कैसे करेंगे? जब तक आप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, आज पूरे केवल और केवल अडानी को जमीनों को सौंपने का काम किया जा रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। जो जनता की समस्या है, जो जनता के मांगे हैं, वही हमारा
काम है। हम जन के हित के लिए हम कैसे काम कर पाए, इसी के साथ हम लड़ेंगे। क्योंकि दोनों सरकारें आप देखें, हमने भाजपा की सरकार एक बार बनती है, उससे त्रस्त होकर आदमी कांग्रेस को चुनता है, फिर कांग्रेस से त्रस्त होकर बीजेपी को चुनता है, लेकिन लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। हम प्रयास करेंगे कि जनता के हित के मुद्दों पे हम काम करके कैसे आगे बढ़ें, और जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता को लगेगा कि आम आदमी पार्टी बेहतर कर रही है तो जनता चुनेगी। आप किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सिमटा हुआ है अभी आम आदमी पार्टी का उतना ग्रोथ हम छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं। आपको बतौर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिला है, आप किस तरह से जाएंगे लोगों के बीच में और आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 2018 चुनाव में हम लोगों ने 86 सीट पे चुनाव लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे पूरे सेंट्रल नेतृत्व को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, हमारे पूरे सेंट्रल लीडरशिप को जेलों में बंद रखा था जिस समय 3 राज्य के चुनाव थे। उस बीच कई सारी परिस्थितियां आई, कई हम लोग विषम परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद हमारे नेता को बदनाम नहीं कर पाए। आज देख रहे हैं आप, वो आज बरी हो गए। हर मामला में हमारे क्लीन चिट हो रहे हैं, चाहे आप मनीष सिसोदिया के ले लो, चाहे अब सारे नेताओं का आप हिस्ट्री देख रहे हैं। आज हाँ, आम आदमी पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर के पास कर डाली, तो आज अब क्या कर सकते हैं, जेल ही डालेंगे ना। लेकिन जनता के हित की लड़ाई हमारा, जनता के हित में लड़ना हमारा बंद नहीं होगा, चाहे जेल डालें चाहे जो करें। आम आदमी पार्टी पूरा प्रयास करेगी, हमारा पूरा संगठन है, और मैं भी प्रदेश बतौर अभी मेरे को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिला है, हमारे पूरे गांव तक संगठन था। पिछले बार हम लोग बहुत पूरे कोशिश किए सेंट्रल लीडरशिप से, लेकिन सभी जगह पे हम चुनाव नहीं लड़ पाए। तो कुछ हमारे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उनसे बैठ के बात किया जाएगा, उनसे समझा जाएगा, और हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे सबसे मैं मिलूंगा। मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय कोमल हुपेंडी जी से मैंने 2 घंटे तक उनसे बात किया। जितने भी हमारे पुराने साथी हैं उन्होंने अपना खून पसीना सब लगाया है पार्टी को सींचने के लिए, वो उनका योगदान हमारे पार्टी के लिए बहुत अहम है। उन सब से बात करके मैं सबको एक साथ जोड़ के कैसे मैं छत्तीसगढ़ में हमारा संगठन मजबूत हो, कैसे हम लोग और अच्छे से लड़ पाए, इसके लिए मेरी पूरी कोशिश है। क्या लगता है आने वाले समय में हम देख सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी प्रमुखता रखने की बात रखी है, आने वाले टाइम में क्या छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? नहीं देखिए, अभी सरकार तक हम नहीं जाएंगे, हम लोग देखो बहुत छोटी पार्टी है, इसको हम स्वीकारते हैं। देखो भाई, कांग्रेस भाजपा और वो सब एक पार्टी तो दुनिया का नंबर 1 सबसे बड़ी पार्टी बताती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी बहुत ज्यादा ऐसा कोई बात नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि हम कैसे लोगों के बीच जाएं, हम लोगों को जब यहाँ के लोगों को लगेगा कि हाँ यार इन लोग सही है या इन लोग लड़ सकते हैं, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनता चुनेगी। और लोकतंत्र है, और आप अभी देख सकते हैं, है ना, प्रदेश की जनता सरकार चुनती है, लेकिन अब तो चुनने वाले के लिए सरकार कौन मतदाता होगा उसको चुन रहे हैं, है ना? तो आप देख रहे हैं बहुत सारे मामले में, उसमें भी हमारे SIR वाले मामले में आम आदमी पार्टी की टीम चुनाव आयोग में जाके मिली है, ज्ञापन दिए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम विषयों पर आम आदमी पार्टी लगातार लड़ रही है, मुखर होकर लड़ रही है। डेली पूरे प्रदेश भर में हमारी एक्टिविटी हो रही है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवलाल नरेटे जी, जिन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर मुखरता सामने आएंगे और आने वाले समय में बेहतर से बेहतर कार्य किया जाएगा। और जिस तरह से प्रदेश का प्रदेश में जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ का दोहन हो रहा है छत्तीसगढ़ की जनता का, उनकी समस्याओं को प्रमुखता से यहाँ पर रखा जाएगा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर।